फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के विषय में, ठीक है, वी विल बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज प्रोडक्शन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर में सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्लूड्स मेनली टू थिंग्स। पूर्ण रूप से प्रोडक्शन में दो पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल को तैयार प्रोडक्ट में। ठीक है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड या फिर आप कह सकते हैं रेडी प्रोडक्ट में। क्लियर? और दूसरा है आपका स्टॉक या फिर आप कह सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या फिर एक और चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगी, वेयर हाउसिंग। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहला क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। किसी भी एक व्यापार में, बिजनेस में, आप जो कच्चा माल मार्केट से आपने परचेज करके लाया है, लेबर, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज हैं जिनके माध्यम से आप उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, आपके रेडी प्रोडक्ट में जो आपने कमिट किया है कि मार्केट में आप उसे फुलफिल करेंगे, उसकी डिमांड। ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन का एक और पार्ट क्या होता है? स्टॉक या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या वेयर हाउसिंग। ठीक है, माल का भंडारण आप कह सकते हैं, या स्टॉक या इन्वेंट्री जो आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट की तैयार की है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, उसको प्रॉपर रूप से स्टोर करना, टू सेव इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉस, हार्म, डैमेज, थेफ्ट एंड नेचुरल कैलामिटी। इन पांच चीजों से आपको उसे सुरक्षित रखना है, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में देखिए, प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड टू merely मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स तक। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। यानी कि यहां पर प्रोडक्शन तो आएगा ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा इसमें? मैंने देखिए एड ऑन का सिंबल लगाया है, और क्या है कि प्रोवाइडिंग सर्विस। प्रोवाइडिंग द सर्विस मींस अगर आपका प्रोडक्ट एफएमसीजी, फूड प्रोडक्ट, फर्नीचर, गारमेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड का प्रोडक्ट है, तो उसके यूसेज के लिए आप उसे आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर आप सिर्फ प्रोवाइडिंग सर्विस को ले लीजिए, तो इसमें आते हैं आपके डॉक्टर्स, टीचर्स, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड अलग कर रहे हैं, टीचर्स, सीए हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम दोनों चीजें देखते हैं, प्रोडक्शन भी देखते हैं एंड साथ ही साथ प्रोवाइडिंग द सर्विस। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट प्रोफेसर फिलिप कोटलर, जो हमारे फाउंडर हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसे हमें लर्न आउट करना है इस प्रोडक्शन फैक्टर में, बाय सर फिलिप कोटलर, हु वाज द फाउंडर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी हैं जिनके बेसिस पर आज सारे इकोनॉमिस्ट और सारे लार्ज स्केल बिजनेस, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कह लीजिए अब तो ये नेशनल लेवल पर स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल फर्म्स भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, अपनाने लगे हैं उन्हें। ठीक है, सो वो थ्योरी जो उनकी थी वो दो थ्योरीज थी। ठीक है, क्या? सबसे पहला तो ये कि आप देखिए what to produce, आई होप स्टूडेंट्स माइट हैव लर्नड इट, या कॉमर्स फील्ड के जितने भी लोग हैं इन्होंने इस थ्योरी को जाना होगा। what to produce, how to produce and for whom to produce।
व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है हमें, या हमें क्या बनाना चाहिए, क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए, किस चीज को हमें मैन्युफैक्चर करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, कैसी टेक्निक, कैसी टेक्नोलॉजी, कैसा लेबर, ठीक है। होम टू प्रोड्यूस, ग्राहक कितने होने चाहिए, कौन से होने चाहिए और किन के लिए बनाना है। ये तीन जो सवाल हैं, ये तीन जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसके लिए एक आंसर हमें मिला था जिसे हम इकोनॉमिक्स में थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो थ्योरी आपकी इन सभी को इंक्लूड आउट करके फिलिप कोटलर जी ने दी थी, और वही आंसर है, या आप कह लीजिए कि दैट इज द रिवॉर्ड फॉर दिस ऑल क्वेश्चंस। क्या? दैट इज टू फोरकास्ट। कहां फोरकास्ट करना है? फोरकास्ट मींस आपको कहां अपने आपको केंद्रित रखना है, या आपके बिजनेस का एम और लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये कह सकते हैं आप। टू फोरकास्ट वेयर द कस्टमर्स आर मूविंग, हमारा ग्राहक किस ओर जा रहा है, ठीक है। टू फोरकास्ट वेयर द कस्टमर्स आर मूविंग एंड स्टे इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, लेट्स एलैबोरेट इट। टू फोरकास्ट वेयर द कस्टमर्स आर मूविंग, ग्राहक हमारा किस ओर जा रहा है, वो चाहता क्या है, उसकी डिमांड जो क्रिएट होगी वो किन कारणों की वजह से होगी, क्या रूट्स हैं, क्या ग्राउंड्स हैं, उन रूट्स को, उन ग्राउंड्स को हमें जानना है कि वो चाहता क्या है, कैसा प्रोडक्ट वो चाह रहा है। क्या वो किसी हमारे ओल्ड या पहले के प्रोडक्ट में जो मार्केट में अवेलेबल है हमारी कंपनी का, उसमें क्या चेंजेस वो चाहता है, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में, उसकी प्राइस में। डबल QP का जो फंडा होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये तीन चीजें होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में पहचान दिलाती हैं, जिससे कोई भी XYZ प्रोडक्ट लार्ज वैरायटी का किसी भी XYZ कंपनी का जाना जाता है, ठीक है। एंड दिस डबल QP जो फंडा है, ये किस पर डिपेंडेंट है? वेयर द कस्टमर्स आर मूविंग, वो कैसा चाह रहा है, या वो किसी पुराने प्रोडक्ट में क्या बदलाव चाहता है, चेंजेस चाहता है, पहला पॉइंट। या फिर दूसरी चीज कि वो कैसा नया प्रोडक्ट मार्केट में चाह रहा है, ठीक है। सो भाई, बिकॉज अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट्स किसके लिए बना रहे हैं? अपने ग्राहकों के लिए। सो सबसे पहली लाइन इस थ्योरी की जो फिलिप कोटलर जी ने दी है, वेयर द कस्टमर्स आर मूविंग, ये हमें फाइंड आउट करना है, उनकी डिमांड को, उनके क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना है उनसे पूछकर, और स्टे इन फ्रंट ऑफ देम। स्टे इन फ्रंट ऑफ देम यानी कि जो ग्राहक चाहता है आप रेडी फॉर्म में बना करके उसके सामने प्रस्तुत करें, या उसको आप वो सेटिस्फाई करें दे करके, ठीक है। यू हैव टू मैन्युफैक्चर दोज गुड्स। आप खुद ही से कुछ भी नहीं बनाने लग जाएंगे कि रॉ मटेरियल ले आए, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, सब शुरू कर दिया और बनाना स्टार्ट। नो, आपको यहां पर यह देखना है कि ग्राहक उस प्रोडक्ट में क्या तब्दीलियां चाहता है, किसी पुराने प्रोडक्ट में चेंजेस, या फिर नए प्रोडक्ट को कैसा इनोवेटेड मींस डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। आप अपने आइडियाज का यूज करेंगे और ग्राहक के प्रोडक्ट की चुनाव का, कैसा वो प्रोडक्ट चाहता है, आइडियाज को यानी इनोवेशन को, और प्रोडक्ट जो कस्टमर चाह रहा है, इन दोनों को आप जोड़िए। फिर आप इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा लेबर, अच्छा फाइनेंस और साथ ही साथ अच्छी मशीनरी का यूज करके आप उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। सो यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर द सेम, एंड नो डाउट आपका बिजनेस प्रॉफिट में जरूर जाएगा। अगर नहीं भी जाता है इन केस, तो आपका जो मार्जिनल प्रॉफिट है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सिचुएशन है, वो तो कम से कम एटलीस्ट बनी ही रहेगी। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक प्रोडक्शन फैक्टर, एंड दीज वेर द पॉइंट्स, ठीक है। काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।